तुमने ये सोच भी कैसे लिया हाँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा? पता नहीं मॉम को क्या हो गया है जो मेरे पीछे पड़ गई है तुमसे शादी कराने के लिए। बट लिसन, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। इस दुनिया में लड़कियां मर नहीं गई है जो मुझे तुमसे शादी करनी पड़े। तुम्हें पता था ना कि मैं स्ट्रेट हूँ, मैं गे नहीं हूँ, फिर भी तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैंने तुम्हारी दोस्ती क्या एक्सेप्ट कर ली? तुम तो मेरे सर पे चढ़ के नाचने लगी। क्या सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा? कभी नहीं। मैं जज जियोन जंगकुक को। आई एम नॉट गे, अंडरस्टैंड? सो मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। रिमाइंड, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूंगा, अंडरस्टैंड? मैं तुम्हारे जैसा गे नहीं हूँ। एंड आई डोंट लाइक यू। इनफैक्ट आई डोंट लाइक बॉयज, अंडरस्टैंड? और शादी को तोड़ दो, समझ में आया? तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मॉम ने हमारा रिश्ता लेके आया था। वो जानती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो कह रही थी कि तुम भी मुझसे। दैट्स वाई मैंने थोड़ी कुछ किया है। उन्होंने मेरे घर पे रिश्ता लेके आया था, मैंने नहीं बोला उन्हें रिश्ता लेके आने के लिए। ओह रियली? अगर मॉम ने रिश्ता लेके आया था तो फिर तुम मना भी तो कर सकते थे ना। बट नहीं, तुमने मना नहीं किया जस्ट बिकॉज कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। पर तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनफ जंगकुक, बस हो गया। वो कह रहा है ना कि उसने रिश्ता लेकर नहीं गया, दैट मीन्स उसने रिश्ता नहीं लेके गया। बिकॉज मेरा भाई झूठ नहीं बोलता है और तुम्हारे तो समझ में नहीं आने वाला है। आई नो दैट। तू यहाँ से चल, मुझे ना तुझसे थोड़ी बात करनी है। बहुत टाइम बाद मेरा भाई मेरे घर आया है। जंगकुक, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? हाँ, तुमने तेरे को डांटा और तुमने शादी से इनकार कर दिया। तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी शादी तो तेरे से ही होगी, अंडरस्टैंड? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा बुरा तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। समझ में आया ना? और मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में, इसीलिए मैंने रिश्ता तय कर दिया है और अब तुम उससे शादी करोगे। तुम जानते हो ना मेरा गुस्सा, नहीं तो तुम अच्छे समझ लेना। तुम्हारी शादी तो तेरे से ही होगी जस्ट बिकॉज कि ते तुमसे बहुत प्यार करता है। एंड यू नो, हम मॉडर्न ज़माने के, तुम्हारी तरह पुराने ज़माने के नहीं। इसीलिए हमने तय कर लिया कि तुम्हारी शादी तेरे से ही होगी। वो जितना तुम्हें खुश रख सकता है ना, उतना कोई नहीं रख सकता। और तुम्हें मैंने उसकी शादी सबसे ज़्यादा खुश देखा है, इनफैक्ट मुझसे भी ज़्यादा। इसीलिए तुम्हारी शादी उसी से होगी। एंड दिस इज़ माई लास्ट डिसीजन, अंडरस्टैंड? मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारी शादी उसी से होगी। तुम्हें जो करना है कर लो। मॉम, अगर ये आपका लास्ट डिसीजन है तो ये मेरा भी लास्ट डिसीजन है। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। आपको समझ में क्यों नहीं आता है? वो एक बॉय है और मैं भी। मैं शादी नहीं करने वाला। और मॉम, आप शायद भूल रहे हो कि मैं जंगकुक हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, आपसे भी नहीं। जी, मुझे लगता है कि शायद जंगकुक उसे प्यार नहीं करता है। मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चे की खुशी देखनी चाहिए और उसकी शादी नहीं कराना चाहिए। अब हम क्या करेंगे जिन? ओहो, तुम अपना मुंह बनी रखो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जब गुस्से से बच्चे नहीं मानते हैं ना, तो उन्हें दूसरी तरीके से मनाना पड़ता है। तुम बस देखते जाओ। सही लग रहा है ना? तुम मेरी थोड़ी बात भी नहीं मानते हो। मैंने तुमसे जिंदगी में कुछ मांगा, कभी मांगा नहीं ना। तुम्हारी हर हर ख्वाहिश पूरी करी, पर तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सब कर रही हूँ। प्लीज शंकर, प्लीज मान जाओ ना। अरे जीनू डार्लिंग, तुम क्यों रो रही हो? हाँ बताओ क्या हुआ है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बस बताओ मुझे क्या हुआ है। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बोलो। ओहो, तुम चुप रहो ना। मैंने तुमसे कहा था ना कि चुप रहो। अरे मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ और तुम मेरा साथ दो, समझे ना अभी? आजकल के बच्चे कैसे हो गए, अपने माँ बाप की बात ही नहीं सुनते। मैंने कौन सा इसको कुछ और बोल दिया? मॉम, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती हैं।
ओह गॉड। ओके ठीक है, मैं कर लूँगा शादी। अब अपना रोना बंद करो। आई नो कि आप मानने वाले नहीं हो, मैं जा रहा हूँ। वाह चीनू वाह, जंगकुक तो मान गया। मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम बेस्ट हो। सच में तुम बेस्ट हो। तुम पता नहीं कैसे सब कुछ ठीक कर देती हो। लव यू जिन, लव यू। सच में एक लड़की का दिमाग ना बहुत अच्छा होता है, वो बस अच्छे सोचती है, और खास करके हाउस वाइफ। सच में जिन, तुम मेरे पूरे घर को संभाल लेती हो, और मेरे बच्चों को भी, और इनफैक्ट मुझे भी। थैंक यू जिन, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और उसको इतना अच्छा करने के लिए। मैं तो पता नहीं मैं क्या ही करता। थैंक यू सो सो मच। और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लव यू सो सो मच जिन। मुझे पता था कि तुम हर चीज़ में अच्छी हो, पर ये नहीं पता था कि तुम एक गुड एक्टर भी हो। वाह यू आर ग्रेट जिन। आई नो आर्यन, मैं अच्छे से जानती हूँ, और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से जानती हूँ। उसकी आंखों में मैंने देखा है, और थे की आंखों में भी मैंने देखा है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और खास करके मैंने थे की आंखों में देखा है वो दोनों खुश रहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। और फिर 1 वीक के बाद टैकुक की शादी हो जाती है। एंड शादी के बाद मॉम, मैंने आपसे कहा था ना शादी से पहले कि मुझे नहीं करनी है शादी। आई नो कि जंगकुक खुश नहीं है। मॉम, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगा। फिर भी आपने मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम उसके अलावा किसी से शादी भी तो नहीं करोगी ना। और मुझे पता है तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा अकेले रहोगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करके मरूँ। और देखना, जंगकुक भी तुमसे एक दिन बहुत प्यार करेगा। यहाँ सब लोग बात करते हैं एक दूसरे से, और भी अपनी माँ से बात करने में बहुत बिजी हो जाते हैं। वो ध्यान देता ही नहीं कि जंगकुक सिर्फ उसी को देख रहे हैं, वो भी खुशी से। हाँ भाई, सच में मैंने सोचा नहीं था कि तेरी शादी हो जाएगी, पर अच्छी ही बात है। पर तुझे पता है, शादी से दिखती अच्छी है। हाँ शादी अच्छी होती है। जब पता है मेरी जिमिन के साथ शादी हुई, मैं बहुत खुश था, लेकिन उसके बाद वो मुझे झाड़ू पोछा खाना सब कुछ बनाने लगी। तब मुझे पता चला कि शादी इतनी अच्छी भी नहीं होती है। देख मेरा हाल क्या हो गया। जी भाई, देखना जंगकुक को पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगता है बहुत सैड है, कुछ बोल ही नहीं रहे। मुझे तो कहीं से भी वो सैड लग ही नहीं रहे। देखते जरा उसकी तरफ, कैसे वो अपनी आंखों से देख रही, घायल कर रहा है। देखते उसको एक बार। और मॉम, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करता है। पता नहीं अब घर जाके क्या होगा, वो मुझे कितना चिल्लाएगा। ओहो बेटा, तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तूने क्या बोला, जंगकुक तुझसे प्यार नहीं करता है? हाँ, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। देख तो पीछे मुड़ के, जब तू देखेगा ना तब तू बोलेगा ही नहीं कि वो तुझसे प्यार नहीं करता है। देख तो ज़रा उसको, कैसे तुझे देख रहा है। क्या मॉम, कुछ भी। जंगकुक, वाह सच में आज तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ये जंगकुक क्या कर रहा है? लगता है ये मॉम को दिखाने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ हाँ, नहीं तो ये मुझे क्यों ही देखेगा। पर पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत शर्म भी आ रही है। ओह नो, ये मैं क्या कर रहा था? लेकिन मुझे सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो क्या हुआ, वो ब्यूटीफुल लगे या फिर कुछ भी, मुझे क्या उससे। नो नो जंगकुक, नो। जंगकुक, तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? हाँ चलो, मॉम तुम्हें बुला रही है, और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पता है मुझे कि आज मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, है ना? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें देख रहा था? हाँ, मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हारे सपने में। और सुनो, मैं वहाँ पे तुम्हें लड़की दिख रही है उसको देख रहा था, और सोच रहा था कि मेरी शादी उस लड़की से होना चाहिए, वो कितनी ब्यूटीफुल है। पर नहीं, मेरी शादी तुमसे हो गई, वो भी फोर्स मैरिज, अरेंज मैरिज। मुझे तुमसे कोई शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम जानते हो ना। आई एम स्ट्रेट, आई नो कुकी, आई एम सॉरी। चलो, और फिर शादी अच्छे से होके वो लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। उसके बाद
ये मुझे क्या हो गया था? देखो मैं ऐसे क्यों दिख रहा था, सब मुझे ही दिख रहे थे, पर मैं क्या करूँ? थे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था, उसकी आंखें, उसके नोज, उसके लिप्स, सब परफेक्ट, वो एकदम ग्रूम लग रहा था, कितना क्यूट। नहीं नहीं जंगकुक, तू क्या सोच रहा है? नहीं, यू आर नॉट गे, तुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हाँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है। वाह कुकी, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है, देखो ना। और ये घर में हमारा रूम कहाँ पे है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आइंदा मुझे कुकी मत बोलना। आई एम नॉट योर कुकी, अंडरस्टैंड? तुम कोई बच्चे नहीं हो और ना ही मैं, तो ये लवी डवी ड्रामा करने की मेरे सामने ज़रूरत नहीं है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय हमारा रूम? हमारा रूम नहीं है, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें शादी करने में 1% भी इंटरेस्ट नहीं रखता। तुम्हारा रूम वहाँ पे और यहाँ पे मेरा रूम, अंडरस्टैंड? और आइंदा मुझसे ऐसा लवी डवी ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट लाइक दिस, अंडरस्टैंड? हाँ, अगर कोई लड़की होती तो बात अलग होती, बट यू नो यू आर अ बॉय, स्टे अवे फ्रॉम मी, अंडरस्टैंड? क्योंकि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। जब से हमारी शादी हुई है वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है और ऐसे ही गुस्सा करे जा रहा है। पर मैं जानता हूँ कि वो मेरे अलावा कभी किसी लड़की को देख ही नहीं सकता, इसलिए तो मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच कुकी। अरे जंकुक, तुम उठ गए? चलो हाथ मुंह धो लो, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते। तुम्हारे ही पसंद का सब कुछ बनाया है। चलो बैठो जंकुक, बैठो तुम। क्या? ते मुझे जंकुक बुला रहे हैं? पर वो तो मुझे ऐसे नहीं बुलाते हैं। हाँ, उसने तो मुझे कभी भी नहीं बुला, वो तो मुझे हमेशा कुकी बोलते हैं ना। हाँ, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है कि वो मुझे जंकुक बोल रहा है तो। आई डोंट केयर। अच्छा ये ना, फिर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? नो ना जंकुक, नो, यू नॉट गे, यू नॉट गे। सुनो, मुझे तुम्हारा बकवास खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपना खाना खुद खा लो। मुझे बहुत सारा काम है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अंडा मेरे लिए खाना बनाने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे तुम्हारे हाथ का खाना या तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम मी। जंकुक प्लीज़ एटलीस्ट कुछ खा तो लो। मैं, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो ना। जंकुक चला गया, ये ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ? मैंने क्या किया? मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं? ऐसे ही 1 मंथ हो जाता है, जंकुक हमेशा ऐसे ही को इग्नोर करता है, उसको बातें सुनाता है जस्ट बिकॉज कि उसको भी बुरा लगता है, बट वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सब करता है, लेकिन हमेशा बेचारी को इग्नोर करता रहता है। जंकुक चलो ना, आज हम कहीं घूमने जाते हैं, वैसे भी शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, मेरा बहुत मन है तुम्हारे साथ कहीं जाने का, लाइक डेट डिनर, प्लीज़ ना, चलो ना। जस्ट शट अप, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे बात मत किया करो, मुझसे दूर रहा करो, पर शायद तुम्हें समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेट? हाँ, मैं किसी लड़की के साथ कभी डेट पे जाऊँगा? तुम्हें ऐसा लगता है? तो तुम्हें बहुत गलत लगता है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट गे लाइक यू। जंकुक हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है, मैंने आखिर क्या किया उसका? मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मैं क्या करूँ अगर मैं उसे प्यार करता हूँ? इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, प्यार देख के नहीं होता है, मुझे वो उससे बहुत प्यार है, और वो ऐसा कैसे बोल सकता है? मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। और मॉम, जंकुक हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है, हमेशा मुझे इग्नोर करता है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ मॉम, थोड़ी हेल्प करो ना मेरी, मुझे समझाओ ना, मैं क्या करूँ? ओह बेटा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तेरी माँ तेरे साथ। और हाँ, बच्चे को ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत नहीं है, और तूने उसको कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं भी तेरी माँ हूँ। उसको ज़मीन पे नहीं लाया ना, तो तू देख
अब मैं जैसा बोलती हूँ तू वैसा कर। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तू देख अब क्या होता है। बट मॉम अब क्या करोगे? अरे मुझे लग रहा है कि शायद जंगकुक आ रहा है, तो चलो अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। तुम्हें एक्टिंग करना है, ठीक है ना? पता है ना तुम्हें क्या करना है? चलो स्टार्ट। हाँ हाँ जीनू डार्लिंग, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम देखो अपने पति को। ये यहाँ पर क्या चल रहा है? और मॉम डैड ये दोनों कब आए? इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? व्हाट्स रॉन्ग? हाँ आरम जी, मैंने सोच लिया है, जंगकुक जैसे प्यार नहीं करता है। और अब मैं सोच रही हूँ कि ते और जंगकुक को अलग कर दिया जाए, क्यों ना? और वैसे भी मुझे लगता है कि जेहोब टी को बहुत पसंद करता है और ते भी पसंद करता है जेहोब को, लाइक। तो फिर इन दोनों की शादी करा देते हैं, उससे वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे और उन दोनों की शादी हो जाएगी तो दोनों बहुत खुश भी रहेंगे। एटलीस्ट ते खुश तो रहेगा। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं जेहोब और फी वापस से शादी कराऊंगी और जंगकुक को जिससे उसे शादी करनी है उससे कराऊंगी। अब मैं अपने बच्चे लोगों को बस खुश देखना चाहती हूँ कि वो अलग रहे या साथ में, बस खुश रहे। वो व्हाट? ये मम क्या बोल रहे हैं? वो मेरे ते की? नो वे, मैं अपनी ते की शादी किसी से नहीं होने दूंगा। मम को पता है ना कि वो मेरा हस्बैंड है, फिर भी मम उससे किसी और से शादी करा रहे। लाइक सीरियसली? नो, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। मुझे अभी ते से बात करनी होगी। ते ऐसा नहीं कर सकता, ते मुझसे दूर नहीं जा सकता। और जेहोब ते कहाँ पे? नहीं वो रूम में, नहीं वो लिविंग रूम में, कहाँ पे? ते कहाँ पे तुम? ते सच में ते मुझे वो बहुत पसंद है और मैं भी उसको, जस्ट बिकॉज मैं बहुत हैंडसम हूँ, यू नो। लेकिन वो सच में बहुत हैंडसम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह वाह अभी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा डूड। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ लेकिन मुझे जंगकुक से जेलसी हो रही है। उसे तुम कैसे मिल सकते हो? तुम कितने ब्यूटीफुल हो, कितने हैंडसम हो। तुमको तो मैं डिजर्व करता हूँ। तुमने उससे शादी क्यों कर ली थी? प्लीज मुझसे कर लो ना। ओके जेहोब प्लीज दे। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। चलो ना हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ, और देखो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या सोच रहे हो? हाँ कर दो। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें। ओहो हॉबी तुम भी ना फ्लर्ट करना बंद करो। और वैसे भी तुम्हें कौन मना करेगा? हाँ? तुम इतनी ज़्यादा हैंडसम हो कि क्या ही बोलो। तुम सच में बहुत हैंडसम हो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, और तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ पे? और जेहोब तुम किससे पूछकर मेरे मेंशन में आए? हाँ, और ऊपर से मेरे हस्बैंड के साथ जाकर बैठ गए। किससे पूछकर? हाँ, तुम्हें पता नहीं उसकी शादी हो चुकी है। और तुम मेरे साथ चलो। अरे चंकू तुम क्या हुआ है? हाँ, शांति से ना रहो, मुझे तंग मत करो। और जेहोब तुम टेंशन मत लो। हाँ, तुम जब चाहे ना तब आ सकते हो, ये तुम्हारा ही तो घर है। ते रावण कुमार कहीं का ऐसे देख रहा है, जल कुकड़ा कहीं का। खड़ूस। जंकुक अच्छा तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो बैठो। लेकिन एक मिनट, ये तुम्हारे कपड़े से शराब की स्मेल। दैट मीन्स तुम शराब पी के आए हो? हाँ पी के आया हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से पी कर आया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और तुम जंकुक देखो मेरे पास मत आओ प्लीज़। नहीं तो कल तुम्हें बोलोगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया। तुम नशे में दूर रहो। नहीं थे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यूनिवर्सिटी में भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता था, फिर भी
मैं तुम्हें कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ? मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, पर प्लीज़ मुझसे दूर रहो। तुम अभी नशे की हालत में हो, तुम सही हालत में नहीं हो, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो जंगकुक। नहीं तो कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर तुम बाद में मेरा ही नाम लगाओगे। मुझसे दूर रहो जंगकुक, मेरे पास मत आओ प्लीज़। मुझे पता है तुम बाद में मुझ पे ही इल्ज़ाम लगाओगे। जंगकुक स्टे अवे। नो बेबी, आज नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है। जंगकुक, आई लव यू सो मच। सो मैं आपको बता दूं कि जंगकुक अभी होश में है। लाइक उसने शराब पी थी, पर इतनी नहीं, थोड़ा सा पिया था, लेकिन उसके बाद उसका पूरी शराब उसके कपड़े पे गिर गई। दैट्स वाई वो इतना नहीं है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। सो प्लीज़ जंगकुक, नहीं ऐसा मत करो, फिर तुम कल मुझे ही बोलोगे। प्लीज़ जंगकुक, प्रॉमिस नहीं बोलूँगा। जंगकुक प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज़ जंगकुक, देखो देखो मत करो जंगकुक, प्लीज़ प्लीज़ बेबी चुप हो जाओ ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। वाव यू आर सो हॉट। सुबह हो गई, मेरा शरीर पूरा दुख क्यों रहता। ये बाजू में जंगकुक, तुम यहाँ पे? ओ नो, मैं तो भूल ही गया था। जंगकुक, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ बोलोगे, पर पहले मेरी बात सुनो। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुमने ने किया। प्रॉमिस मैंने कुछ भी नहीं किया। आई नो आई नो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। यू नो दैट मैं बहुत बुरा हूँ ना। आई एम सॉरी टिम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने आप को नहीं समझ पाया। मैं अपनी ईगो के चक्कर में इतना हो गया, इतना अंधा हो गया कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया ना। आई एम सॉरी, मेरे ऐसे इंटेंशन नहीं थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। आई लव यू। क्या? इसका मतलब जंगकुक भी मुझसे प्यार करते हैं। हाय मैं बहुत खुश हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन नहीं, जंगकुक ने ना मुझे बहुत तंग किया है। अब उसको भी थोड़ी तंग करने की बारी मेरी भी आएगी ना। उसको मैं बताऊँगा कितना बुरा लगता है। बट जंगकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कल इसी के बारे में बताना चाहता था। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब हम दोनों डिवोर्स ले लेते और एक दूसरे से अलग हो जाते, जस्ट बिकॉज तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं आज़ाद कर दूँ। प्लीज बेबी, ये तुम क्या बोल रहे? डिवोर्स? ये क्या बोल रहे तुम? प्लीज बेबी ऐसे मत बोलो ना। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सॉरी सॉरी। जंगकुक देखो, प्लीज चल जाओ यहाँ से, मैंने सोच लिया है। और फिर ऐसे ही दिन बीतता है और अब जंगकुक को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती किया और भी उसको बहुत इग्नोर करता है, बहुत ज़्यादा। आफ्टर 1 वीक, ये क्या, मैं ये क्या देख रहा हूँ? जो महाराज रोज लेट सो के उठते थे अपने घर में भी, यहाँ पर भी आज वो इतने जल्दी कैसे उठ गए? ते तुम उठ गए? आओ ना बैठो, देखो मैंने आज तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। आई नो मुझे कुकिंग नहीं आती, पर मैंने थोड़ा सीखा है। चलो ना साथ में बैठ के खाते हैं, बैठो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे अब दूर रहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें कितना समझाऊँ? जब मैं तुम्हारे पास आता तब तुम मुझसे दूर जा रहे थे, अब प्लीज़ न थे, जस्ट थोड़ा तो बैठ के खा लो ना। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना साथ में बैठ कर खाते हैं। सिर्फ ब्रेकफास्ट ही तो है, उसके बाद तुम प्लीज़ ना, मुझे जाना भी दे। प्लीज़ बैठ जाओ ना, थोड़ा सा तो खा लो, थोड़ा सा। मैंने बहुत प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए पहली बार। लिसन, मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि मेरे लिए कुक करो, ये तुम्हारी मर्जी। एंड यस, मैं अब तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तो मैं डिवोर्स लेके मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तुम्हें पता है ना 2 वीक के बाद मैं चले जाऊँगा, फिर भी तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो? देखो मुझसे दूर रहो, समझ में आया ना?
और वैसे भी अब हम अलग होने वाले हैं, तो इतना दिखावा क्यों? प्लीज ऐसा तो मत बोलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर ऐसे ही 1 वीक और बीत जाता है। जंगकुक को अब रियलाइज होता है कि जंगकुक ने कितनी बड़ी गलती किया। उसने ते की फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है और ये सब उसको बहुत बुरा लगता है। उसकी दिल एकदम से टूट जाता है जब वो सोचता है, और भी उसको इग्नोर करता है हमेशा। ते बेबी, तुम सुनो ना, तुम बोल रहे थे ना कि घूमने चलते हैं, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि चलो हम दोनों घूमने चलते हैं साथ में। ओ गॉड जंगकुक, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ, इतना मेरा क्यों मुझे तंग कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से प्लीज, मेरा दिमाग मत खराब करो। ते ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो ना हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, या फिर चलो मॉम के घर पे चलते हैं। तुम्हें उनकी याद आ रही होगी ना, या फिर चलो ना हम कोई अकेले टाइम स्पेंड करने चलते हैं प्लीज ना ते। ऐसे ही जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। भी उसको रियलाइज करवाता है कि उसको कितना बुरा लगा था जब जंगकुक उसको बोलता था। उसको बहुत बुरा लगता है और फिर एक दिन वो बहुत रोता है, जिसको भी देख लेता है। वो सोचता है अब वो उसको माफ़ कर देगा, बस हो गया। I'm sorry, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। I'm sorry, बट मैं बहुत लेट हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे इतना प्यार करने लगूंगा। I'm sorry, I'm really very sorry. I know, मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे इस चीज़ से बहुत दर्द हो रहा है कि मैंने तुम्हें कितना बोला, कितना सुनाया तुम्हें। तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम अपनी मर्जी से नहीं करे, पर तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक, तुम ऐसे बैठ के रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम ऐसे तो मत रो प्लीज। देखो मैं यहाँ पे हूँ ना, बताओ क्या हुआ, बोलो। I'm sorry थे, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा। तुम मुझसे इतने अच्छे से कितने दिन बाद बात कर रहे हो। तुम प्लीज मुझे हमेशा ऐसे बात करो ना। I'm so sorry, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया ना, तुम मुझे पनिशमेंट दो। I'm sorry। मैं कुकी, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, अच्छा ठीक है बाबा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और मैंने तुम्हें पनिशमेंट दे दिया है। ये तुम्हारा पनिशमेंट है, अब प्लीज़ मत रो ना। नो, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला, तुम्हें क्या बोला, एक भी बार नहीं सोचा कि तुम्हें क्या फील हो रहा होगा। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओह जंगकुक, अब बस भी कर दो, तुमने 1000 बार मुझे सॉरी बोल दिया है। अब बस कर दो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया बेबी। हाँ जंगकुक, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मैंने तो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखा। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे ये देखने मिलेगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे तेवर को रुलाने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरा भाई तो क्या, हाँ, वो भी मेरा देवर है, समझ में आया? और इसको ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ जंगकुक, पर मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि तुम दोनों कितने खुश हो। हाँ, और देखा मेरी पसंद, मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर ये जंगकुक क्या मेरी बात सुनता ही नहीं है। देखा जंगकुक क्या तूने? यस मॉम, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू बहुत खुश है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। और पता है ना, एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से जानती है। एंड आई लव यू टू सो सो मच मेरे बच्चा। हाँ, आई लव यू ऑल्सो। देखा जंगकुक, मैंने तुझे पहले ही बोला था। मैंने तुझे शादी के मंडप में भी समझा से पहले ही बताया था कि शादी के बाद हमसे कितना काम करवाया जाता है। तुझसे भी देख, जो लड़का कभी भी अपने घर में एक गिलास पानी का बॉटल उसने नहीं उठाया, इनफैक्ट पानी का गिलास भी नहीं, और अब वो देखो पूरा का पूरा खाना बना लेता है। वाह सच में अब तू भी काम वाली बाई बन गया है। जैसे मैं जोर का गुलाम, तू भी अब जोर का गुलाम रह गया है। शट अप। फर्स्ट जिमिन, तुम मेरे बेबी को नहीं डांट सकते, उसको बोलने का हक सिर्फ मुझे। एंड सेकंड शुका, मैं अपने बेबी से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और अगर उसकी केयर करना, उसके लिए थोड़ा काम करना जोर का गुलाम है, देन मैं हूँ जोर का गुलाम। आई लव माई बेबी सो सो मच। क्या बोला तुमने कि मैं तुमसे काम कराता हूँ? हाँ, मैं काम नहीं करता हूँ, तुम थोड़ा काम करोगे तो छोटे हो जाओगे।
और क्या बोला तुमने? चोरी गुलाम? घर पे चलो, तुम्हें बताता हूँ क्या? किसने बोला? मैंने कुछ नहीं बोला है। किसने बोला है? हाँ, कौन है वो? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला बेबी, सच में ट्रस्ट करो मुझ पे। मैं ऐसा क्यों बोलूँगा? तुम्हें बताओ, तुमने मुझे थोड़ी जोली का गुलाम बना के रखा है। तुम तो कितने अच्छे हो। हाँ हाँ, मैं कितना अच्छा हूँ ना, घर पे चल के तुम्हें बताता हूँ। बहुत तुम्हारा हो गया है, थोड़ा सा काम करने में तुम्हें जान निकलती है ना। घर पे चलो, तुम्हें ऐसे बताऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। देखो तो बिल्ली को कैसे डर गया है। पहली बार मैंने एक बिल्ली को मुच्ची से डरते हुए देखा है। बहुत मजा आ रहा है। आई एम सो हैप्पी कि सब कुछ अच्छा हो गया है। चलो ना, ते आओ हम सब मिलके। जे होप, अब तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे? तुझे तो पता है ना मेरी शादी होने वाली है। मैं तेरे हस्बैंड को कहीं लेके नहीं जाऊंगा। जे होप, मैंने कहा तू रहो। और इसका कुछ नहीं कर सकते अब। बस अब चलो सब साथ में घर चलते हैं। अब तो लोग यहाँ नहीं रुकोगी। अब चलो सब साथ में फैमिली हग करते हैं एक बार। चलो आ जाओ सबके सब। ओके मॉम।